वो आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि उसे कत्ल किया जाए, लेकिन इसको कत्ल करना इतना आसान न था, क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दिया था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा हवा करता था। इसके अलावा ये दोनों लड़कियां उस मकान से बिला इजाजत भी निकल सकती थी जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादमा नौकरानी को एतमाद में लेना शुरू किया। वो उसके हाथों ज़कुई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र के पुराने बॉडी गार्ड्स थे। इसकी जगह अली ने इन सिपाहियों में बॉडी गार्ड्स का दस्ता तैयार किया जो नए आए थे। ये जानबाजों का नया दस्ता था जो सिपाहगरी में भी ताक था, और जज्बे के लिहाज से हर सिपाही इस दस्ते का असल में मर्द मजाहिद था। नाजी को ये तब्दीली बिल्कुल भी पसंद थी, लेकिन उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ की और इसके साथ ही दरख्वास्त की कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी दावत को कबूल करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको जवाब दिया कि वी एक आधे में उसको बताएगा कि वो कब नाजी की दावत कबूल करेगा। नाजी के जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली से मशूरा किया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने मशूरा दिया कि अब वो किसी भी रोज़ दावत को कबूल करें। दूसरे दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने सुल्तान डेढ़ 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 दिन अय्यूबी को 3 दिन के बाद की दावत दी और बताया कि यह दावत कम और जश्न ज्यादा होगा, और यह जश्न शहर से दूर सहरा में मशगलों की में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा। बॉडी गार्ड्स के घोड़े अपना करतब दिखाए नगे, शमशीर जनी और बगैर तलवार के लड़कियों के मुकाबले होंगे, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात भी क़याम करना पड़ेगा। रहाइश के लिए खीमे नस्ब होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनता रहा। उसने नाचने गाने पर एतराज़ भी किया था। नाजी ने डरते और झुझकते हुए कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान भी या जो अभी नीम मुसलमान से कभी भी शराब पीते हैं, वो शराब के आदी थी, लेकिन वो इजाज़त चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाज़त दी जाए। आप उनके कमांडर हों, आप चाहिए तो उनको इजाज़त दे दिए, न चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म मुसल्ला भी करना चाहता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इकबाल बुलंद हूं, मैं कौन होता हूं इस काम की इजाज़त देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करें। नाजी ने कहा, उन्हें इजाज़त है दे दें कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। अगर शराब पीकर किसी ने हिल्ला गला किया तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। ये खबर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों तक पहुंची कि नाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एजाज में जश्न मुनाक़िद कर रहा है और इसमें नाच गाना भी होगा, शराब भी होगी, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस जश्न की दावत इन सब खुराफात के बावजूद भी कबूल की है, तो वो एक दूसरे का मुना देखते रहे। किसी ने कहा है कि नाजी झूठ बोलता है और दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है, और किसी ने कहा नाजी का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी चल गया। ये राय नाजी के उन अफसरों को भी पसंद आई जो नाजी के हम नवा और हम प्याला थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चार्ज लेते ही उनकी इश्क इशरत शराब और बदकारी हराम कर दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज किया कि सी को भी पहले की तरह अपने फ़राइज़ से कोताही की जरात भी होती थी। वो इस पर खुश थे कि नए अमीर मिस्र ने उनको रात की शराब की इजाज़त दी थी, तो कल वो भी खुद इन सब चीज़ों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जे मालूम था कि सुल्तान ने इन सब खुराफात की इजाज़त क्यों दी थी। जश्न की शाम उमागी। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफ़ाफ होती है कि रीत के ज़रे भी नज़र आ जाते हैं। दूसरे हज़ारहा मुशगलों ने वहाँ की सहरा को दिन बनाया था। बॉडी गार्ड्स का हुजूम था जो एक वसलीग मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ जो मुस्नद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए रखी गई थी, वो किसी भत बड़े बादशाह का मालूम होता था। इसके दाएं बाएं बड़े मेहमानों के लिए नश्तें भी गई थी। इस वसिया व अरीज तमाशगाह से
थोड़ी दूर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत हीमे नस्ब थे। इनसे हटकर एक बड़ा हीमा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था, जहां उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सफियान ने सुबह सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था तो नाजी जकुई को आखिरी हदायत दे रहा था। इस शाम जकुई का सुन कुछ ज्यादा भी निखर आया था। इसके जिस्म से इत्र की ऐसी भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी जिसमें सहर का तासर था। उसने बाल अरियां कुंधों पर फैला दिए थे। सफेद कुंधों पर सियाही माइल भूरे बाल जाहिदों के नजरों को गिरफ्तार करते थे। इसका लिबास इतना बारीक था कि इसके जिस्म के तमाम नशीब व फिराज दिखाई देते थे। इसके होंठों पर कुदरती तबसमुद खुली गली की तरह थी। नाजी ने इसको सर से पांव तक देखा। तुम्हारे हुस्न का शायद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर असर न हो तो अपनी जबान इस्तेमाल करना, वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और ये भी न भूलना कि इसके पास जाकर इसकी लोंडी न बन जाना, अंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की छोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब। उसे अपने कदमों में बैठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम इस पत्थर को पानी मैं तब्दील कर सकती हूं। इस सरजमीन में क्लियोपत्रा ने बीनर्स जैसे मर्द अहसन को अपने हिस्न व जवानी से फगलाकर मिस्र उसे पेर मर्द को से ऐमाल करके रीत में बहाद, या क्लियोपत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत भी थी। मैंने सुल्तान तुमको जो सलाहुद्दीन सबक अय्यूबी ने दिया है ऐसा वो सहत क्लियोपत्रा की किया चालें थी कि किसी को भी पहले की तरह अपने फराइद से कोताही की जरात भी होती थी। वो उस पर जोश थे कि नए अमीर मिस्र ने उनको रात की शराब की इजाजत दी थी, तो कल वो भी खुद उन सब चीजों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जे मालूम था कि सुल्तान ने इन सब खुराफात की इजाजत क्यों दी थी। जश्न की शाम आई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफ्फाफ होती है कि रीत के जरे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे हजार हा मिशगलों ने वहां की सहरा को दिन बनाया था। बॉडीगार्ड इसका हजम था जो एक वसीख मैदान के गर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ जो मुस्नद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए कभी की थी, वो किसी भत्त बड़े बादशाह का मालूम होता था। इसके दाएं बाएं बड़े मेहमानों के लिए नश्तें भी की थी। इस वसिया व अरीज तमाशगाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत हैमे नसब थे। इनसे हटकर एक बड़ा हैमा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नसब किया गया था, जहां उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सुबह सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था तो नाजी जकुई को आखिरी हदायत दे रहा था। इस शाम जिक्वी का सुन कुछ ज्यादा ही निखर आया था। इसके जिस्म से इत्र की ऐसी भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी जिसमें सहर का तासिर था। उसने बाल और रियां कुंधों पर फैला दिए थे। सफेद कुंधों पर स्याही माइल भूरे बाल जा हद्दों के नजरों को गिरफ्तार करते थे। इसका लिबास इतना बारीक था कि इसके जिस्म के तमाम नशीब व फिराज दिखाई देते थे। इसके होंठों पर कुदरती तबसमुद कली कली की तरह थी। नाजी ने उसको सिर से पांव तक देखा। तुम्हारे हुस्न का शायद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर असर न हो तो अपनी जबान इस्तेमाल करना, वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और ये भी न भूलना कि इसके पास जाकर इसकी लोंडी न बन जाना, अंजीर कावा फूल बन जाना जो दरख्त की छोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब। उसे अपने कदमों में बैठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम इस पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हूं। इस सरजमीन में क्लियोपत्रा ने सीनर्स जैसे मर्द आहिन को अपने हिस्न व जवानी से फगलाकर मिस्र के रेत में बहा दिया। क्लियोपत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत भी थी। मैंने तुमको जो सबक दिया है वो क्लियोपत्रा की चालें थी। दास्तान ईमान फरोशों की औरत की ये चालें भी नाकाम नहीं हो सकती। नाजी ने कहा। ज़कुई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और हुसैन क्लियोपत्रा कोचीन नागिन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को धराने वाली थी। सूरज गुरूब हुआ तो मुशगलें जल गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गया। सुल्तान के आगे पीछे दाएं बाएं उस मुहाफिज दस्ते के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। इसी दस्ते में से भी इसने 10 मुहाफिज शाम से पहले भी यहां लाकर
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे के गर्द खड़े कर दिए थे। साजिंदों ने दफ की आवाज पर इस्तिकबालिया धन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जानसार अजमत इस्लाम के पासबान आपको बिसर व चश्म खुश आमदीद कहते हैं। उनकी बेताबियां और बेकरारियां देखें, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए इसको जितने अल्फाज याद आए नाजी ने कह दिए। जो भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठा। सिरपट दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाज में सुनाई देने लगी। घोड़े जब रोशनी में आए तब उसने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था और उनके पास हथियार भी थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो चुकरा जाएंगे। किसी को मालूम भी था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो सवार रुकाबों में पांव जमाए खड़े हुए। फिर उन्होंने लगा, मैं एक एक हाथ में थाम ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों तरफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलझ। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और गिराने की कोशिश की। सब घोड़े जब आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर गए थे रीत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में झकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और उसे अपने घोड़ों पर लाद कर ले जा रहा थे। हुजूम ने उस कदर शूर बर्पा किया था कि अपनी आवाज खुद को सुनाई थी, देर ही थी। ये सवाज अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से और 4-4 घोड़सवार आए और मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और इसके बाद शत्र सवार आए। फिर घोड़सवारों और शत्र सवारों ने कई करतब दिखाए। इसके बाद तेगजनी और बगैर हथियारों के लड़ाई के मजाहरे हुए, जिनमें की एक सिपाही जख्मी हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शजायत और बहादुरी के इन मुकाबलों में जज्ब होकर रह गया था। उसे ऐसे भी बहादुर फौज की जरूरत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हूं, मैं इसी फौज से भी सलीबियों को घुटनों बैठा सकता हूं। अली बिन सुफियान ने भी मशूरा दिया जो उसने पहले दिया था, अगर नाजी से कमान ली जाए तो जज्बे भी पैदा किया जा सकता है। अली बिन सुफियान ने कहा, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे सालार को सबकदोश भी करना चाहता था, बल्कि सुधार कर राजिक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों यही देखने आया था कि ये फौज इतलाकी के लिहाज से कैसी है। इसको नाजी के इस बात से भी मायूसी हवी थी कि नाजी के कमांडर और सिपाही शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस दरख्वास्त की मंजूरी सिर्फ इस वजह से दी थी कि वो देखना चाहता था कि यह फौज किसी हद तक ऐश व इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शजायत, शाहिसवारी, तेगजनी, तलवारजनी में तो ये फौज जंगी मयार पर पूरा उतरता था, लेकिन मगर खाने का वक्त आया तो ये फौज बदतमीजियों, बुलानुशों और हंगामा परूर लोगों का हुजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसिया व अरीज मैदान में किया गया था और इनसे ज़िरादोर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर मेहमानून के खाने का इंतजाम किया गया था। सेनकड़ून सालिम दनबे और बिकरे ऊँटों की सालिम राने और हजारून मर्ग रोस्ट किए गए थे। दीगर लोज मात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मुश्कीज़े और सराहियां रख दी गई थी। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े और गटागट शराब चढ़ाने लगे और मार्का आराई होने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये मंजर देख रहा था और खामोश था। इसके चेहरे पर कभी तासर न था जो यह जाहिर करता कि वो क्या सोच रहा है। उसने नाजी से सिर्फ इतना कहा, 50,000 फौज में आपने ये आदमी किस तरह मुंतखब किए? क्या ये आपके बदतरीन सिपाही है? नहीं अमीर मिस्र, ये 2000 अस्करी मेरे बेहतरीन सिपाही है। आपने उनके मजाहरे देखे, उनकी बहादुरी देखी है। मैदान जंग में जिस जानबाजी का मजाहिरा करेंगे वो आपकी हैरान कर देगी। नाजरीन, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें।